कथावाचक इंद्रदेव के विवादित बयान के बाद एक धर्मसभा महापंचायत बैठक हो रही है, जिसमें व्यासपीठ से बोलने वाले वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और सब तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इनको माफी नहीं दी जाएगी, उनके लिए कठोर कानून बने और उनको सजा मिले। इसी क्रम में चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर ब्रजमंडल के सभी कथावाचक संत समाज रामलीला रासलीला समाज की उपस्थिति में हुई, जिसमें वृंदावन से पधारे मोहनी शरण महाराज द्वारा कहा गया कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दंड निर्धारित करना होगा। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि रामलीला महासभा का 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वह ब्रजमंडल के सभी संगठनों से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा, ऐसी कथावाचक जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा, ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है कि एक के बाद एक सनातन पर उंगली उठ रही है, ऐसे वक्त भारतवर्ष में कहीं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। यज्ञदत्त शास्त्री ने कहा, ये प्रसन्नता का विषय है कि सनातन के लिए सभी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं और सब मिलकर ऐसे वक्ता जो अपने वक्तव्य में चाहे जो बोल देते हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बने। देखो, निर्णय तो महापंचायत ने जो लिया है वो बिल्कुल सर्वमान्य निर्णय है कि हमें इस इंद्रदेव को किसी भी सूरत में अब माफ नहीं करना है, केवल माफी देके छोड़ नहीं देना है, इसके ऊपर कोई न कोई दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी हमारे ब्रजवासी लोग हैं, सभी लोग मिलकर, जिसमें वृंदावन के हमारे रासलीला के सभी लोग और मथुरा के चतुर्वेद समाज से जुड़े हुए सभी लोग और ब्रजवासी जितने भी लोग हैं, वो निर्णय करेंगे कि इसको आखिर दंड ऐसा दिया जाए कि जिससे आगे आने वाला कोई भी व्यक्ति जो व्यास मंच पे बैठा हो वो थकाने लगे कि फिर इस तरीके की गलती करने का वो प्रयास नहीं करे। और ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि अब धर्म रक्षा संघ और सभी ब्रजवासी हम इसको बिना दंड दिए केवल क्षमा करने से अभी छोड़ने वाले नहीं है। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ेगा कि अभी तो मथुरा वृंदावन से शुरू हुआ है, ये पूरे देश में फैलेगा। ये व्यक्ति व्यास मंच पे बैठने के लायक नहीं रहेगा, हम इसकी वो दुर्गति कर देंगे कि ये क्या, कोई भी दूसरा व्यक्ति बोलने से पहले 4 बार सोच लेगा कि अगर मेरे मुख से हमारे प्रभु आराध्य किसी भी देवी देवता के लिए कोई अगर ऐसा अनुचित शब्द निकलता है तो उसका पूरी तरीके से व्यास मंच से और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, अति प्राचीन रामलीला कमेटी जो चतुर्वेदी समाज के द्वारा चलाई जा रही पूरे भारत में और क्या विश्व में प्रसिद्ध है। और आज श्री राम जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, सीता माता पर टिप्पणी की गई है, ये सबसे ज़्यादा दर्द सनातन के संतों को तो हुआ ही हुआ है, रामलीला कमेटी को ज़्यादा हुआ, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को उन्होंने सनातन को बेल को बढ़ाने में लगा दिया। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस रामलीला कमेटी में आपने देखा कि दारू पीते हुए आपने कहाँ देखा इस तरह की इतनी अशोभनीय भाषा इस वेद व्यास की मंच से, जहाँ 33,000 लोगों का वहाँ उद्धार हुआ, आप किनका उद्धार कर रहे हो? इन लोगों जो सुनते हैं, सुनाने वाले, उन लोगों का भी आप नाश कर रहे हो। आप कमेटी ने जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और आने वाले समय में इस तरह के देवानंद जो भी पैदा होगा, कमेटी चाहे कहीं पे भी हो उसका और विरोध करेगी। जय श्री राधा। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज देखिए, बैठक में पहले भी 5 निर्णय वहाँ मथुरा वृंदावन बैठक में हुए। चतुर्वेदी समाज की बैठक पूरी सभी संगठनों के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा, सनातन में लिया जाएगा, मर्यादित लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में एक मिसाल बने। आखिरकार लिए जा रहे हैं। देखिए, चतुर्वेदी महासभा ने हमें बैठक आउट की और महापंचायत आउट की है, इसके लिए इनको घोर साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हमारी रामलीला कमेटी का मिशन था वो वृंदावन से पधारे हुए भागवताचार्यों ने उसे पूर्ण किया। और आज की पंचायत में हमारे महामंत्री कमल कुमार जी ने, हमारे अध्यक्ष बैजनाथ जी ने यह निर्णय लिया, हम सभी लोगों ने मिलकर के वो ये घोषणा की है कि अभी कोई माफी का निर्णय नहीं है। उन लोगों ने जो माफी दी है उसको हास्यास्पद और औचित्यहीन बताया गया है। सभी संगठन मिलकर के चतुर्वेदी रामलीला महासभा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी एक निर्णय करेगी
और उसी के बाद निर्णय लिए जाएंगे कि इनके लिए क्या कानून बने, क्या कार्रवाई की जाए, तभी कोई बात होगी। अभी इनके लिए कोई माफीनामे की बात नहीं है। जो भी माफी दी गई है वो रद्द की जाती है और आशास्पद औचित्य उन्हें माफ कर दिया जाता है। आज क्या निर्णय लिया? ये निश्चित रूप से बड़ा कष्ट का विषय है कि अनजाने में कोई कहे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक ही बात को बार बार आप कहें तो लगता है कि आप जो उसके व्यस्त हैं और आप जान के आप हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। आवरण आपका हिंदू धर्माचार्य का है, हिंदू व्यासपीठ का है, और आप जो है कतई जो है राक्षसों जैसे वक्तव्य दे रहे हैं हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए। तो ये कहां तक स्वीकार किया जाए? मतलब ब्रज में क्या घटना हो चुकी जिनका हम बहुत सम्मान करते थे, तो शुरुआत मोरारी बाबू से हुई। आप व्यासपीठ अल्लाह मौला के गीत गाओगे, आप उनका नाम का कीर्तन कराओगे, और आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलदाऊ जी उनके परिवार का अनर्गल प्राप्त कराओगे, तो वो विषय सामने आया। फिर और एक महान संत हैं, उनका भी वही कहानी आई, उनने भी तमाम भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में चाहे अनर्गल जो है प्रवचन किया। फिर ये प्रदीप मिश्रा आ गए जिनने ब्रजश्री जो है राजा जी के बारे में क्या क्या बकवास कर दी। फिर कुमार स्वामी आ गए, अब ये इंद्र आ गए। तो अब ये कि अब आप पात्रों पे आ गए, रामलीला रासलीला पे आ गए, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको नहीं दिखता, आप हिंदू धर्माचार के नाम पर आपकी कमाई है, आपका प्रतिष्ठा है, आपके आश्रम है, आपकी गाड़ी है, आपके बंगले, और आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे हो, उनको अनास्था कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो कहां तक बर्दाश्त किया जाए? और फिर कोई ऐसे लोग सक्रिय होंगे कि वो 1 मिनट में लिपापोती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात महंगी में हो जाती है, तो शौक नहीं मिलता है। तो अब के ये वृंदावन के सब आचार्य और जो रासाचार्य भगवाचार्य सब इकट्ठे कल हुए थे, क्योंकि वृंदावन में लिपापोती हो गई। तो वो ये कहाँ तक भाई, जब तक इनको जो है कठोर को दंड हो, इनकी FIR हो, इनके खिलाफ आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, सब जगह जाए दुनिया में जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, इनके ये कर्म है, असलियत इनकी ये कालनेमी का ये स्वरूप है इनका। तो आगे देखो कोई हो, एक तरफ तो दूसरे धर्म के लोग सर्तन से जुदा, यदि उनका कोई डायग्राम भी आ जाए अखबार में तो गर्दन कट जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो क्या सही है गलत है, और हमारे धर्म में बैठ के धर्माचार्य जो ये करेंगे, ये कहां तक? इसका ना आप क्यों नहीं का काम कर रहे हैं? आप उनसे जो है मिले हुए, आपका छद्म स्वरूप जो है कालनेमी का असली वही है। तो ये रुकना चाहिए, और यदि नहीं रुकेगा तो ये जब असलियत पता लगेगी लोगों को, तो ये ब्रजभूमि में जो बड़े आस्था से आते हैं वो लोग नास्तिक हो जाएंगे। स्थायी नुकसान होता है हिंदू धर्मावलंबी का जब इनके असली आचरणों को सामने पता लगेंगे। तो कलाई से रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जब तक सिरे तक इनको समझ नहीं सिखाया जाएगा, मैं हरेक से आग्रह, मतलब धर्माचार्य भगवाचार्य रासाचार्य रामलीलाचार्य तो है ही है, मात्र हिंदू धर्मावलंबी से आग्रह है तो उनके धर्म के कारण जो अनर्गल बकवास करता है उसको समझ से खड़े हों, नहीं तो ये स्थायी नुकसान है सनातन धर्म का, स्थायी नुकसान है। ये ऐसी जो है एक तरह से गले में मट्ठा डाला जा रहा है, जिसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इसका इंतजाम जरूरी है। और निश्चित रूप से ये सब लोग जुटे हुए हैं, उसका इंतजाम करके रहेंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, बच्चों को ऐसा हिम्मत नहीं करते।